दोस्तों एमकॉम सेकेंड ईयर का दूसरा पेपर जो है सेकेंड पेपर मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स है। ये भी इसका जो कोड नंबर है 6587। ये भी 3 घंटे का है और इसमें जो है 100 मार्क्स होते हैं और 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है, पहले में 5 क्वेश्चन होते हैं, वो काफ़ी कंपलसरी होता है। और सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिनमें जो है सेक्शन ए में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, बाकी सेक्शन बी में से आपको 2-2 क्वेश्चन करने होते हैं। हर खंड में 2-2 होते हैं। चलिए देखते हैं किक को। दोस्तों अनिवार्य क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का 2 उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में दीजिए। पहला है व्हाट इज मीन बाय इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, वृद्धिशीलता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस डिमांड, अड़ी मार्ग से क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गिफ्टन गुड, गिफ्टन वस्तुओं का अर्थ बताइए। एक्सप्लेन डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, बट्टाकरण सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द मीन बाय डुप्ले, द्वैधिकार से क्या तात्पर्य है। अब सेक्शन ए में देखते हैं दोस्तों। सेक्शन ए में जो है 2 क्वेश्चन है, जिनको आपको 1,000 शब्द में लिखना है। तो देखते हैं। जैसे दूसरा है डिफाइन मैनेजेरियल इकोनॉमिक एंड पॉइंट आउट इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा है व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ कैन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बी मेजर्ड, मांग की अड़ी लोच क्या है, मांग की लोच क्या है, मांग की लोच को कैसे मापा जा सकता है। चौथा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आइडेंटिफाई द आइडेंटियल रेंज ऑफ प्रोडक्शन विद इन विच ए फर्म वुड लाइक टू ऑपरेट, परिवर्तनशील अनुपात के नियमों से आप क्या समझते हैं। उस आदर्श उत्पादन विस्तार को चिन्हित कीजिए जिनके अंतर्गत कोई फर्म कार्य करना चाहेगी। 5वां है डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के अल्पकालीन संतुलन को समझाइए। सेक्शन बी में दोस्तों प्रत्येक खंड में 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 5-5 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। 500 शब्द का लिखना है। तो जैसे देखिए 6वें का है व्हाट इज़ द मीन बाय डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, अंडर विच कंसिस्टेंस इज पॉसिबल, विभेदात्मक एकाधिकार से क्या आशय है, यह किन परिस्थितियों में संभव होता है। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े पैमाने के उत्पादन की बचत को स्पष्ट कीजिए। 7वां के डिस्कस द वेरियस फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, अल्पाधिकार की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 8वां पहला एक्सप्लेन द 3 स्टेज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंगस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, मांग की लोच, औसत आगम एवं सीमांत आगम के संबंध की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, कब डगलस उत्पादन फलन की व्याख्या कीजिए। व्हाट स्टेप्स आर जनरली टेकन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सामान्यतः क्या उपाय अपनाए जाते हैं।